जय अम्बे स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फियोफाइटा, दैट इज फियोफाइसी, आल्सो नोन एज ब्राउन algae। हमने इसके पहले के लेक्चर में ऑलरेडी बात करके रखा है कि भाई ब्राउन algae क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन इट, पिगमेंट्स which gives this algae brown color. Okay, which pigments? तो chlorophyll A and chlorophyll C, ये दोनों ग्रीन पिगमेंट है, बोथ ऑफ देम दिस आर ग्रीन पिगमेंट्स। But there is one more pigment which is known as fucoxanthin, which is brown in color. It is brown color pigment. So basically Phaeophyte, इसको आप कार्ल्स भी कह सकते हो, it is brown algae, it is Phaeophyce, you can term the way you want, right? इसके अलावा क्या होता है उसमें? Okay. इसकी सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिर हम इंडिविजुअली जो आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से देखते हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट द सेल वॉल फर्स्ट। Okay, so as we know the criteria of the algae must be found in the aquatic region. उसके अलावा वो नहीं जा सकता, तभी उसको हम algae बोलेंगे, right? So cell wall is cellulosic. Cell wall is cellulosic. एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसके कारण इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसके कारण हम इसको एक अलग से पहचान में भी रख देते हैं, जिसका नाम है एल्जिनिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसका आगे बताता हूँ। एल्जिनिक, अब आप बोलोगे सर ये सेल्यूलोजिक तो हमने सुना हुआ है, व्हाट इज दिस एल्जिनिक एसिड? इट इज एक्चुअली अल्जिन, आल्सो नोन एज अल्जिन। इट इज काइंड ऑफ फाइकोकॉल। इसका फंक्शन बहुत अच्छा है। ये क्या करता है कि कभी कभी मान लो कि algae जिस एरिया में है वहाँ पे बिकॉज ऑफ सम रीजन देयर इज सम लॉस ऑफ वाटर, या फिर पानी की थोड़ी अवेलेबिलिटी कम होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, एट दैट टाइम दिस अल्जिनिक एसिड और अल्जिन व्हिच इज एन काइंड ऑफ फाइकोकोलॉइड पार्टिकल्स, ये लॉस ऑफ वाटर को बचा के रखता है, ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा पानी का लॉस नहीं होने देता है। इट समवेट स्टोर्स, मतलब इट समवेट प्रोटेक्ट द वाटर लॉस। दूसरा इसका एक और काम है कि जब ये पानी के अंदर होती है बहुत ज़्यादा वेव्स आती है, आपको पता है मोजा जिसको हम कहते हैं। सो मैनी वेव्स आर कमिंग ऑन द डेली बेसिस एंड डेली रूटीन, so they can damage this brown algae. So to protect them from the waves and their current, this also helps. इस algin का हम हमारे फायदे के लिए भी यूज करते हैं, उसके बारे में हम फिर कभी देखेंगे। Now let us see the examples, क्योंकि sorry for my voice, let's see the examples। अब जनरल फीचर की जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ ऐसी चीजें हैं जो जनरल फीचर है, बाकी हर एक एग्जांपल्स का एक अलग फीचर है, ठीक है। सो आपके टेक्स्ट बुक में 2-3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे थोड़े से इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी डालना चाहता हूँ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लेमिनारिया, द फर्स्ट एग्जांपल। Laminaria is the first example of the brown algae. It remain attached to the substract by part called hold fast। अब जहाँ पे भी hold fast आएगा उसका जनरली फीचर होता है कहीं पे अटैच होना, मतलब कि अगर ये कहीं पे अटैच है तो ये घूमता नहीं रहेगा, मतलब इट विल बी नॉट फ्री फ्लोइंग, राइट। यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई मान लो ये है होल्ड फास्ट, पहले किसी सब्सट्रैक्ट को बना लेते हैं, राइट। सो इमेजिन दिस इज अ सब्सट्रैक्ट, इसके ऊपर ये होल्ड फास्ट, मतलब एक काइंड ऑफ सेल, दिस इज नॉन एज स्टाइल।
इट कैन बी अबाउट 20 मीटर लॉन्ग, जस्ट इमेजिन 20 मीटर। तो मतलब जो हमारे दिमाग में एक आलगे का एक वो लगा हुआ है कि भाई आलगे यार स्मॉल स्मॉल, जहाँ पे भी ग्रीन कलर होता है आलगे, नहीं, वो पेड़ से भी बड़े हो सकते हैं, ठीक है। सो दे आर अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर लॉन्ग एंड दिस ग्रीन पिगमेंट्स आर जनरली फाउंड हियर। So this is green in color. It is a kind of leaf-like, ठीक है। And the hold fast which I am talking about is this hold fast. It is a cell which remain attached. तो एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि जो लेमारिया है, it remains attached, it do not move, it is not a free living organism. It's एक जगह पे बैठ जाता है और फिर वो अपना काम करता रहता है, मतलब वो खाना बनाता रहेगा। कैसे? Because it have pigments, so it will perform photosynthesis for the production of the food. सो सामने आप कभी कोई गूगल में या फिर कहीं पे आप नेशनल जियोग्राफी पे कहीं पे देखा होगा कि जब डाइवर्स ऐसे अंदर जाते तो ऐसे पेड़ जैसा होता है, पतला पतला ब्रांच होता है, कोई कोई लंबा लंबा होता है, ठीक है। सो दिस ऑल आर दिस ब्राउन आलगे, दे आर ऑल्सो ब्राउन इन कलर, ठीक है। ये आलगे पूरी ब्राउन आपको कलर में दिखेगी। एंड दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज सरगैसम। सार्केस्टिक नहीं, सेकेंड एग्जाम्पल सरगैसम। वैसे ये एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज ऑल्सो ब्राउन आलगे, बट इट इज नॉट हैविंग एनी होल्ड फास्ट, मतलब एक ऐसा सेल जो इसको चिपका के रखे ऐसा कोई है। तो मतलब ये फ्री लिविंग, ये तैरते रहेंगे या घूमते रहेंगे, ठीक है। बट इसका प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट थिंग लेट अस राइट फ्री लिविंग। इट इज फ्री लिविंग। अब इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये तो बहुत ज्यादा नंबर में होता है, ठीक है, ये तैरते रहते हैं सब जगह। व्हाट प्रॉब्लम्स कम्स, सरगैसो आपने सुना होगा कहीं पे। सरगैसो, सरगैसो इज एक्चुअली द रीजन इनसाइड द सी। मतलब मान लो मुझे मुंबई से दुबई जाना है, मुझे मुंबई से दुबई जाना है, मैं प्लेन से नहीं जाना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ शिप के थ्रू, या फिर आप कह सकते हो सबमरीन, या फिर मैं किसी ऐसी चीज से जाना जो पानी में चला है। तो रास्ता कंफर्म होता है कि भाई ओके दिस इज द वे टू गो टू दी दुबई। पर अगर बीच में ये सरगासो है, मतलब ये सरगैसम फ्री लिविंग ब्राउन आलगे अगर वहां पे प्रेजेंट है, तो शिप को ऐसे घुमा कर जाना पड़ता है। रीजन बिहाइंड इट कि ये शिप में इस तरीके से चिपक जाते हैं, उसका जो रोटर होता है, उसका जो ब्लेड होता है, उसको जाम तक कर देते, इतने खराब होते हैं, ठीक है। तो एरिया वेयर वी फाउंड सरगैसम, ठीक है, उसको हम कहते हैं एरिया नोन एज सरगैसो, ठीक है। सरगैसो सी भी बोला जाता है, इट्स ओके। तो वहां पे कोई भी शिप या फिर कोई सबमरीन या फिर स्टीमर को अलाउ नहीं किया जाता है, वो पहले से हम सैटेलाइट से देख के रखते हैं, बिकॉज सैटेलाइट में भी हमें इसके इमेज मिल जाते हैं। उसके अलावा जो दो एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, वो है फ्यूकस एंड फोर्थ वन इज एक्टोकार्प्स। ओके, सो इन सब के ये तो नॉर्मली आपके टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है, उसको आप ऐसे डायग्राम से अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो आप बोलोगे सर व्हाई आर दिस नॉट इंपॉर्टेंट? यस इट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस इज द रिप्रोडक्शन परफॉर्म बाय दिस brown algae. Let's talk about the reproduction. First, asexual reproduction seen in the brown algae. So ये चार एग्जांपल मैंने आपको लिखवा है। So reproduction, it can be first asexual reproduction. asexual reproduction का सबसे बेसिक एग्जांपल है फ्यूकस, ठीक है। फ्यूकस प्लांट जो होता है, मतलब वो जो algae होती है, वो 2n होता है विदाउट मियोसिस। वो जूस्पोर्स बन जाएगा एंड दिस जूस्पोर्स विल देन डेवलप एज ए प्लांट अगेन। फिर से प्लांट बन जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ऑल यू विल सी इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे एक्टोकार्पस का भी कुछ ऐसा ही है,
एक्टोकार्पस में आपको दोनों दिखेगा, गैमेट फॉर्मेशन भी दिखेगा और आपको डायरेक्ट माइटोटिक डिवीजन से जूस्पोर्स प्रोडक्शन भी दिखेगा. सो एक्टोकार्पस दैट इज सेकंड, it performs sexual and asexual reproduction. So how do they perform sexual reproduction? By the formation of gametes, and by the mitotic division asexual reproduction. So gamete formation and by mitotic division. अब आप बोलोगे सर गैमेट फॉर्मेशन, तो गैमेट फॉर्मेशन को आप मियोसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है. मियोटिक डिवीजन. सो ये दो फ्यूकस और एक्टोकार्पस के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. Sexual reproduction takes place by, other than this, sexual reproduction also takes place by आप बोलोगे सर ये तो एक्टोकार्पस में हमने देखा, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ना, ठीक है, हमने और भी एग्जांपल्स देखे. तो आप जब जनरल चीज की बात करो तो दे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय आइसोगैमस व्हिच इज आइडेंटिकल एंड oogamous. आइसोगैमस भी होता है एंड oogamous. Now those who don't know what is isogamous and what is oogamous, प्लीज एक बार डेफिनेशन देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है फॉर आवर बायोलॉजी पर्पसेस. फिर भी अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो आइसोगेमस मतलब गैमेट्स आर सिमिलर, राइट. एंड जो oogamous है उसमें कह सकते हो कि एग इज एन लार्ज इन साइज. इससे अलावा भी डेफिनेशन आप देख लेना. नाउ लेट आई हैव टू से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द अल्जिनिक एसिड, राइट. इट इज आल्सो नोन एज आल्जिन. ये हमें कहाँ से मिलता है? लेमिनारिया, जो मैंने आपको बताया सबसे शुरुआत में. I talked about laminaria. Why did I say it about laminaria in detail? The reason behind it, उसमें से हमें मिलता है alginin, जो मैंने बताया था ना, उसका सेल वॉल में कंपोनेंट है alginin, alginic एसिड भी बोल सकते हो. वो हम यूज करते हैं फॉर व्हाट पर्पस? स्मूथनिंग और द कंसिस्टेंसी ऑफ आइसक्रीम. हम जो आइसक्रीम खाते हैं, सिर्फ वेनिला खाते हैं या फिर सिर्फ उसका जो स्मूथनिंग पर्पस होता है, मतलब वो इतना स्मूथ होता है, वेनिला सबसे ज़्यादा स्मूथ होता है, देखना. तो वो स्मूथनिंग और उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए अल्जिनिक एसिड, और जो हमें इस तरीके के algae से मिलता है, स्पेशली लेमिनारिया. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फियोफाइसी व्हिच इज आल्सो नोन एज कार्प्स. दिस कार्प्स आर वेरी ह्यूज. टेक्स्ट बुक में तो 100 मीटर तक बताया हुआ है, बट इतना लंबा हमें बहुत रेयर केस में दिखता है, ओशन के केस में, विच इज इन मरीन. Very important about the brown algae is the pigment, that is fucosanthin, because of which it has the color brown. इसके अलावा भी उसके पास पिगमेंट्स हैं जो ग्रीन इन कलर है. तो some of the brown algae also looks like green in color, but they might be sorry, not they might, they will have the fucosanthin or the brown pigments, because of which they are kept under the Phaeophyta. Okay, Phaeophyta, Phaeophysis, same thing. Carps को, brown algae को, all the same thing. I hope you understand this topic. We'll continue from the next. Thank you. Have a good day.